लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर जितनी ज़्यादा उत्साह देश भर में है, उतना ही उत्साह फिल्म इंडस्ट्री के भी कई कलाकारों को है जो कि इस चुनाव से जुड़े हुए हैं। खैर, हम आपके बीच हमारी इस रिपोर्ट में हम ऐसे शख्स से आपको वाकिफ़ करा रहे हैं जो कि इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव के ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्हें सबसे अमीर कैंडिडेट में टॉप पर रखा गया है। एनआरआई डॉक्टर के बारे में हम बात कर रहे हैं जिनकी सालाना आय 5,785 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जी हाँ, तेलुगु देशम पार्टी कंटेंडर की हम बात कर रहे हैं जिनका नाम है डॉक्टर पेमसानी चंद्रशेखर। रिचेस्ट कैंडिडेट है वो इस बार के लोकसभा चुनाव 2024 के। चलिए उनके बारे में डिटेल में कुछ बातें आपको और बता दें। 19 अप्रैल को पूरे देश में शुरू हो चुके लोकसभा चुनाव 2024 के बारे में बात करें तो आम चुनाव तो शुरू हो चुके हैं 19 अप्रैल से, और वहीं 1 जून को कंक्लूड किया जाएगा ये चुनाव। और 7 चरण के चुनाव के ख़त्म होने के बाद 543 लोकसभा सीटों पर देश भर में आकलन होंगे कौन किस कुर्सी के हकदार है, किसने कितने वोट के साथ जीते हैं सीट। चुनाव के साथ कौन होगा इस बार देश में नया राज करने वाला, राजनीति का नया चेहरा, नई पार्टी। ऐसे में 4 जून को नतीजे आ जाएंगे इस बार। और अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द लोकसभा इलेक्शन ऑफ 2024 के लिए 1.8 करोड़ वोटर्स, जी हाँ 1.8 करोड़ वोटर और 19.47 करोड़ वोटर्स के बीच 20 से 29 एज वाले जो वोटर्स होंगे उसके बारे में डिटेल बता चुकी है। 85 लाख से ज़्यादा महिला वोटर्स होंगी जो इस बार वोट करने वाली हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ऐसे कंट्री बनने की उम्मीद में हैं जो तीसरी बार कंट्री के पीएम बनने की उम्मीद में है, जो तीसरी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे। जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे इसे लेकर ही भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, सीपीआई यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, बीएसपी बहुजन समाज पार्टी, एनपीपी नेशनल पीपल्स पार्टी और आम आदमी पार्टी जो हैं सबसे ज़्यादा एक दूसरे से भिड़ रही है। इनकी होगी लड़ाई आपस में शुरू। ऐसे में तेलुगु देशम पार्टी के कैंडिडेट डॉक्टर पेमसाई चंद्रशेखर के बारे में बात करें जो कि रिचेस्ट लोकसभा कैंडिडेट बताए जा रहे हैं, सबसे अमीर इस बार आपको बता दें चुनावी मैदान पर उतरने वाले कैंडिडेट हैं। उनके बारे में बात करें तो डॉक्टर पेमसानी चंद्रशेखर के बारे में एक अखबार ने ये रिपोर्ट दी है। 5,785 करोड़ रुपए उनका टोटल नेटवर्थ है। और डिटेल में अगर बात की जाए, गंतूर लोकसभा सीट से आंध्र प्रदेश से वो चुनाव लड़ रहे हैं। और डिटेल में ये बताया गया है उनके ऊपर 1,138 करोड़ रुपए का कर्ज भी है। चुनावी हलफनामे के मुताबिक रिपोर्ट है अमेरिकन बैंक में उन पर कर्ज है। तो वहीं डॉक्टर पेमसानी चंद्रशेखर चुगंतूर डिस्ट्रिक्ट से बोरीपल्लम के रहने वाले हैं। उनके फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो उनकी माँ के बारे में ज़्यादा नहीं पता, लेकिन उनके पिता एक होटल चलाते हैं नारासरावपेट में। और वहीं आपको बता दें शुरुआती उम्र में, बहुत कम उम्र में पेमसानी ने एक ब्राइट स्टूडेंट के तौर पर जो शानदार सफलता हासिल की, इसके कारण MBBS उन्होंने पढ़ाई की प्रेस्टीजियस ओस्मानिया यूनिवर्सिटी से। और फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मास्टर्स डिग्री उन्होंने ली और इस तरह वो डॉक्टर बने यूएस में। पेमसानी डॉक्टर यूएस में बने। मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन में भी उन्होंने अपीयर किया और लाइसेंसिंग एग्ज़ाम में उन्हें अच्छा मार्क्स मिला। और फिर प्रैक्टिस किया उन्होंने मेडिसिन। और फिर यूएस में उन्होंने एड्यूटेक कंपनी शुरू किया
एक बिजनेस जो कि काफ़ी ज़्यादा उन्हें पैसे बढ़ाने में मदद दे बैठी। इस तरह वो 1000 करोड़ प्लस की संपत्ति के वो मालकिन बने। बताते चले आप सबको दोस्तों, तेलुगु देशम पार्टी के कैंडिडेट डॉक्टर पेमसानी चंद्रशेखर की पत्नी के बारे में। तो उनकी पत्नी का नाम कोनेरू श्रीरनता है, जो कि इन्वेस्टर है, रिनोन्ड इन्वेस्टर है। 101 कंपनी में पूरी दुनिया में इन्होंने इन्वेस्ट किया है। वहीं ये भी जानकारी मिली है कि रघुरामा कृष्णा राजूस के अरेस्ट के बारे में अगर बात की जाए, स्काई रॉकेट जो पॉपुलैरिटी है उसमें उनके शेयर्स रहे। ये भी रिपोर्ट्स कहते हैं बिग डिबेट में वो अक्सर अपीयर होते हैं। एनआरआई डॉक्टर जो है अक्सर रिस्पॉन्स देते नज़र आते हैं। अपने शानदार जवाब से, रिएक्शन से लोगों के बीच हमेशा वो तारीफ़ों में रहे हैं। कईयों के लिए वो आइडियल है। रघुरामा की गिरफ्तारी जो है इल्लीगल रही है, क्लियरली डॉक्टर पेमसानी चंद्रशेखर ने बताया था। और तो और डॉक्टर बाय प्रोफेशन लोकसभा चुनाव में वो जीत हासिल कर पाते हैं नहीं, ये बहुत अहम होगा देखना। चंद्रशेखर के बारे में अगर बात की जाए, बता दें आप सबको इनके बारे में, आंध्र प्रदेश में अच्छे लोग जानते हैं किस तरह से उन्होंने अपने टैलेंट के बलबूते 5000 करोड़ प्लस की संपत्ति इकट्ठा कर ली है। अब सिर्फ यही है कि राजनीति में उनका दिमाग कितना काम आता है, ये भी देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। वैसे आप सबको बता दें, आंध्र प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी भी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। लेकिन यहाँ आपको बता दें, हलफनामे के मुताबिक जो सबसे अमीर, अगर यहाँ पर नेता के बारे में बात करेंगे तो डॉक्टर एक नेता बनने की ओर जो चल पड़े हैं, उनके लिए ये सफ़र इतना आसान नहीं होगा। इतनी बड़ी संपत्ति को लेकर भी वो सबके निशाने पर फ़िलहाल बने हुए हैं। वैसे कुछ बज़ कहते हैं, कुछ रिपोर्ट्स कहते हैं इंटरनेट पर वायरल होने वाले जनरल पब्लिक इंटरेस्ट के लिए कि तेलुगु देशम पार्टी के कैंडिडेट डॉक्टर पेमसानी चंद्रशेखर के बारे में जो रिपोर्ट आई है कि वो सबसे महंगे कैंडिडेट हैं। इस पर कंफर्मेशन या ऑफिशियल रिकॉर्ड्स अभी तक सामने नहीं आए हैं। हालांकि उनके टैलेंट की वजह से उन्हें आज भी सबसे ऊपर रखा गया है और वाकई में लोग उनसे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हो सकते हैं, ये भी कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। नेक्स्ट 9 लाइव से तृप्ति की रिपोर्ट।